स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग आज मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका डिफिनीशन होगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, molecules, ions or radicals which collide simultaneously to bring about a chemical change or chemical reaction. Order of reaction का first point, it is defined as sum of powers of concentration terms involved in a rate equation. यह डिफिनीशन हम लोग पहले देख चुके थे। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, किसी अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक के कण, परमाणु, अणु, आयन या मूलक जो परस्पर एक साथ टक्कर में सम्मिलित होकर अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, उसे आणविकता कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हिंदी देखें, वेग समीकरण के अंतर्गत सम्मिलित या प्रयुक्त सांद्रता पदों के घातों के योग को अभिक्रिया का कोटि कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी। प्रारंभिक या साधारण अभिक्रिया के लिए आणविकता परिभाषित होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यह साधारण अभिक्रिया के साथ साथ जटिल अभिक्रिया के लिए भी परिभाषित होती है। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड बोथ फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, बट मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी के साइड में देखेंगे हम लोग, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। यह हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, यह शून्य या भिन्नांक नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट मे बी पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, जीरो और निगेटिव। निगेटिव के ब्रैकेट में हम लोग को लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। मॉलिक्यूलरिटी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, यह शून्य या भिन्नांक नहीं होती, पर अभिक्रिया की कोटि धनात्मक पूर्णांक संख्या, भिन्नांक संख्या, शून्य या ऋणात्मक हो सकती। ऋणात्मक में एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि अभिकारक या प्रतिफल के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक होती है। ओवरऑल रिएक्शन के नेगेटिव होने की बात नहीं करते। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी के साइड में देखेंगे हम लोग, इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, ये एक सैद्धांतिक मान है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फोर्थ पॉइंट, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यह प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित मान है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी के साइड में देखेंगे, इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, इसका मान 3 से अधिक होना संभव नहीं होता। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साइड में फिफ्थ पॉइंट, मोस्टली ऑफ रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सम आर सेकेंड ऑर्डर, वेरी फ्यू रिएक्शंस आर थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलमोस्टली रेयर। बोलने का मतलब है कि अधिकांश अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की होती हैं, बहुत कम अभिक्रियाएं तृतीय कोटि की होती हैं तथा उच्च कोटि की अभिक्रियाएं लगभग दुर्लभ हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी की साइड में, इट इज इनवेरिएंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और कंसेंट्रेशन, यह ताप, दाब या सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह रिवर्स है, इट मे बी वेरीड विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर और कंसेंट्रेशन, यह ताप, दाब या सांद्रता के द्वारा परिवर्तित हो सकती।
अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस देख रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मतलब हुआ शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो ऐसे रिएक्शंस जिनका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से फ्री होता है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होता है, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जैसे ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट इक्वेशन R इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर n आएगा। n का मान 0 रखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, तो R बराबर के आ जाएगा। दैट मीन्स इस रेट इक्वेशन में कंसेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है, यह रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, अतः इसका रेट कंसेंट्रेशन से फ्री होगा। अब इसके जो कुछ पॉपुलैरिटी गेन एग्जांपल्स हैं, उसमें दो वैरायटी के एग्जांपल्स बेसिकली आते हैं। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड गैसियस डिकम्पोजिशन ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड बेसिकली मेटल्स आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये फर्स्ट एग्जांपल बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, ध्यान से देखें। H2 गैस प्लस Cl2 गैस और HNO या लाइट लगाया रहेगा और यह HCl गैस बनेगा। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल और भी हम लोग देख सकते हैं। PH3 का डिकम्पोज होकर P और H2 में जाना, PH3 फॉस्फिन है और निकेल के सरफेस पर बेसिकली यह डिकम्पोज होता है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड का गोल्ड कैटलिस्ट के सरफेस पर डिकम्पोज होके H2 और I2 देना। अमोनिया का प्लेटिनम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम वगैरह के सरफेस पर डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस देना, यह भी जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है।